ओम शांति। शिव बाबा ज्ञान गुण शक्तियों से हम आत्माओं का सोया हुआ भाग्य ऐसे जगाते हैं जो जन्म जन्मांतर के लिए आत्मा संपन्न संपूर्ण सर्व प्राप्तियों से भरपूर हो जाती है। बहुत ही वंडरफुल बात है कि सारी दुनिया की सर्व आत्माएं जिस ईश्वर के एक दर्शन प्राप्त करने की प्यासी है, एक बार नजर से निहाल होने के लिए कितने धक्के खाने जाती है, कितनी मेहनत करती है, कितने व्रत उपवास पूजा करती है, यज्ञ तप करती है, नौधा भक्ति करती है। वो ईश्वर, वो भगवान, वो पिता परमात्मा शिव बाबा खास हमारे लिए हमें अपनी दृष्टि से निहाल करने के लिए, हमारी सृष्टि बदलने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। तो ऐसी विशेष हम आत्माएं जब अपने भाग्य को निहारती हैं और बाबा से दृष्टि प्राप्त करने लगती हैं, तो अंतर की सारी वृत्ति कृति स्मृतियां बदल जाती हैं। तो कैसे बाबा अपनी नजरों से हमें निहाल करते हैं, हमारे जीवन को पलटाते हैं, आज की मुरली हमें बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 25 अक्टूबर 2024। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। प्रश्न है, तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्यों क्यों बजने चाहिए? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नजर से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाएगी, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी, सारी विश्व निहाल हो जाएगी। ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। सब रूह समझ कर बैठ जाओ। यह तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, सबको मैं वर्षा देने आया हूं। बाप के दिल में तो वर्षा ही याद होगा, लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे। होता है ना, ये बच्चे मेरे वारिस हैं, मेरा सब कुछ इनका है। बच्चा नहीं होता है तो मूंझते हैं। होता है ना, दुनिया के अंदर भी लड़का चाहिए, किस लिए? प्रॉपर्टी देनी है। किसको दें? फिर एडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब तरफ नजर जाती है, सबको बाबा निहाल करते हैं। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। भल बैठे यहाँ हैं स्थूल रूप में, भले बाबा मुरली सुनाते हैं, परंतु बुद्धि बाबा की
सारी दुनिया की सर्वात्माओं पर जाती है, परंतु नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है। ऐसे नहीं जानवरों पर है, परंतु सारे मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। सारे विश्व की सर्वात्माएं ही मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगी। बाप समझाते हैं, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम, सुख धाम ले जाने। सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नजर तो जाती है ना। बाप है तो बाप की नजर बच्चों पर नहीं जाएगी। सब नहीं पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापस जाना है। पढ़ाई सब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ड्रामा के प्लान अनुसार जो समय आ गया है, इस समय सब आत्माओं को ऊपर परम धाम तो जाना ही है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे अब विनाश होता है ना। तो ये तो साकार मुरली है, परंतु अभी तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स खुद ही प्रिडिक्ट कर कर सबको बता रहे हैं कि इस समय विनाश का समय है। तो बाबा कहते हैं अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना। तो बुद्धि में आ जाएगा बाप आया हुआ है, पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी क्या होगी? सदगति होगी। हम तो सतयुग में जाएंगे ना। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है दुनिया में। कहाँ अकाल पड़ रहा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं, हजारों मरते रहते हैं। मौत तो होना ही है, निश्चित है। सतयुग में यह बातें होती नहीं है ना। तो ड्रामा का आदि का समय है ना, तो वहाँ विनाश जैसी बातें तो कुछ होती ही नहीं है। ये तो विनाश अंत का समय है, तो ये बातें होंगी ना। बाप जानते हैं अब मैं जाता हूँ, फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही जाऊंगा, है ना। सारे विश्व में भारत जैसे गांव है। अगर वर्ल्ड के ग्लोब को देखें तो उसमें भारत जैसे एक छोटा सा गांव है। बाबा के लिए तो गांव ठहरा, बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सतयुग में सारी विश्व जैसे एक छोटा गांव था, क्योंकि सारे विश्व में केवल भारत ही था। अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। बाप की बुद्धि में तो सब है ना, आदि से लेकर अब तक का सारा का सारा बेहद का ज्ञान बाबा की बुद्धि में है। अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं, तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है। कौन सा? जो कल्प कल्प चलता है। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। यह है कॉर्पोरियल झाड़, ऊपर में है इनकॉर्पोरियल झाड़। यह है साकारी दुनिया ना, और ऊपर है निराकारी। तुम जानते हो यह कैसे बना हुआ है। यह समझ और कोई मनुष्य में नहीं है। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे,
उनको कहा ही जाता है सचखंड। सतयुग को सचखंड कहते हैं, हेवन। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है। यह पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं। यह तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी, ये साकार में बाबा ने कहा। तो और अभी देखो, विश्व में जगह जगह पर बाबा के बच्चे हैं, बाबा के सेंटर हैं, बहुत हो जाएंगे। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़ी ही होगा, इतने रहेंगे कहाँ। तुम बच्चों को याद है, अभी हम जाते हैं सुख धाम। बुद्धि में है ना, अभी हम कहाँ जाते हैं? सुख धाम। जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना, फिर आते हैं भारत में। भारत तो गरीब है, विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा। वहाँ जाते हैं, पैसा अर्न करते हैं, फिर उन्हें भारत में सुख नहीं आता है। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है, है ना। कहाँ सुख था? सतयुग में। तो सुख धाम में हम कैसे रहते थे, इसलिए अभी दुख धाम में हमें सुख नहीं आता है। तो वो विलायत बाबा उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। तुम जानते हो, हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हम स्वर्ग के मालिक देवता बनते हैं। वहाँ कितने सुख होंगे, उस सुख को सभी याद करते हैं, है ना। स्वर्ग नाम लेते हैं, वैकुंठ नाम लेते हैं। कोई मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा, है ना। क्यों याद करते हैं ना? आत्मा में कहीं ना कहीं मर्ज है, उसकी यादें। यह गांव यानी कलयुग तो याद भी नहीं आ सकता। दुख वाली जगह को थोड़ी ना याद करेंगे, इनमें तो अथाह दुख है। इस रावण राज्य पतित दुनिया में आज अपरम अपार दुख है। कल फिर अपरम अपार सुख होंगे। बस कल और आज का खेल है। हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। यह राजयोग है ना। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए ना। टीचर बगैर बैरिस्टर, इंजीनियर आदि थोड़े ही बन सकते हैं। टीचर तो चाहिए ना। कोई भी स्टडी करनी है तो उसके लिए टीचर चाहिए। यह फिर है नई बात ना। अभी तक ये तो पढ़ते आए कि बैरिस्टर बनने के लिए इस टीचर से पढ़ना है, पर देवी देवता बनने के लिए भी टीचर आता है, ये नई बात है। आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ, जिससे ही बहुत समय अलग रहे हैं। कितना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बहुकाल क्या, वह भी बाप आपे ही समझाते रहते हैं। ये जो टाइम स्पैन है, कितना टाइम आत्मा परमात्मा से अलग रही है, बाबा वो सारा डिटेल में बताते हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह देते हैं, बाप कहते हैं नहीं, यह तो हर 5000 वर्ष बाद तुम जो पहले पहले बिछुड़े हो, वही आकर बाप से मिलते हो। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। सबसे पहले परम धाम से बाबा से बिछुड़े, वही पुरुषार्थ कर रहे हैं। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं क्या, अपने को आत्मा समझो। जीव आत्मा है ना, आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है।
आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा कभी पुरानी नहीं होती है। वंडर है ना। पढ़ाने वाला भी वंडरफुल, पढ़ाई भी वंडरफुल है। किसको भी याद नहीं, भूल जाती है। आगे जन्म में क्या पढ़ते थे, किसको याद है क्या? पिछले जन्म में क्या पढ़ाई पढ़ी है ना, कुछ याद है? इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया में मिलती है। यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है कि इस जन्म में हम जो भी पुरुषार्थ करते हैं, जितना ज्ञान अर्जन करते हैं, जितना योग लगाते हैं, उसके आधार पर नए विश्व में, नई दुनिया में हमें पद मिलता है। तो बाबा कहते हैं ये याद रहना चाहिए। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है। हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। यह याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहेगी। याद के लिए बाप अनेक उपाय बताते हैं। क्या उपाय है? बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों रूप में याद करो। कितनी युक्तियां दे रहे हैं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप ने ही बताया है यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह याद करो। फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो? युक्तियां बतलाते हैं याद की, फिर साथ साथ कहते भी हैं माया बड़ी दुष्टर है। बाबा सिखाते हैं याद की युक्तियां, फिर माया वो भी कम नहीं है। घड़ी घड़ी तुमको भुलाएगी और देह अभिमानी बना देगी। इसलिए जितना हो सके याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते देह के बदले अपने को देही समझो। यह है मेहनत। क्या करना है? उठते बैठते अपने को देही समझना है। नॉलेज तो बहुत सहज है। सब बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं, टिकती नहीं है। तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है। इस पर ही यह खेल बना हुआ है। बस टग ऑफ वॉर चलती रहती है। बाबा अपना बनाते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। तुम भी समझते हो हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए वह नहीं है। समझते हैं ना कि जितना होना चाहिए है ना उतना नहीं है। भूल जाते हैं, परंतु तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है, परंतु पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए ना। कितने चित्र बनते रहते हैं। पांडव गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं। उस गवर्नमेंट के भी प्लान है ना। तो हम भी यहाँ पर नई दुनिया की स्थापना करने के लिए प्लान बनाते हैं। वो गवर्नमेंट भी प्लान बनाती है, एनुअल एक्शन प्लान बनाती है। तुम समझते हो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, बहुत छोटा था। सारा भारत विश्व का मालिक था। एवरीथिंग न्यू होती है। दुनिया तो एक ही है, एक्टर्स भी वही हैं। चक्र फिरता रहता है ना। एक्टर्स वही हैं, दुनिया वही है, परंतु ये जो चक्र है ये फिरता जाता है। तुम गिनती करेंगे इतने सेकंड, इतने घंटे, दिन, वर्ष पूरे हुए, फिर चक्र फिरता रहेगा। फिक्स्ड है। आजकल करते करते
5000 वर्ष पूरे हो गए हैं, पता ही नहीं चला ना कैसे टाइम पास हो जाता है। इसी उम्र में देखें तो छोटे से बड़े कैसे हो जाते हैं, एक एक दिन बीतता जाता है। सब सीनरी खेल पाल होते आते हैं। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, झाड़ के पत्ते तो गिन नहीं सकते हैं, कितनी जनसंख्या है एग्जैक्ट तो गिन नहीं पाते हैं। यह झाड़ है, इसका फाउंडेशन देवी देवता धर्म है। फिर यह 3 ट्यूब्स यानी धर्म मुख्य निकले हुए हैं। शुरू में 3 मुख्य धर्म निकलते हैं। पहले इस्लाम धर्म निकलता है, फिर बौद्ध धर्म, फिर क्रिश्चियन धर्म। तो बाबा कहते हैं कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। इस समय सब धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके हैं। यह बेहद का बड़ा झाड़ है। यह सब धर्म फिर नहीं रहेंगे। अभी सारा झाड़ खड़ा है, बाकी फाउंडेशन है नहीं। बनियान ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। यह एक ही वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में यह रखा है समझाने के लिए, है ना। तो बाबा बार बार कई बारी मुरली में जो ग्रेट बनियान ट्री है कोलकाता में बोटानिकल गार्डन में, उसका एग्जाम्पल देते हैं। फाउंडेशन है नहीं तो यह समझ की बात है। बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है। अभी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी कुछ निशानियां हैं, आटे में नमक। प्राय यह निशानियां बाकी रही हैं, जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, चित्र हैं, निशानियां हैं। तो बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की भी बुद्धि में नॉलेज है ना, कैसे कैसे इस सृष्टि के अंदर स्थापना होती है, फिर झाड़ बड़ा होता है, फिर एक एक करके धर्म आते हैं, मठ पंथ आते हैं, कलयुग अंत होता है, फिर बाबा आते हैं। तो ये सारा झाड़ बुद्धि में रहना चाहिए। तो बाप की भी बुद्धि में नॉलेज है ना, तुमको भी सारा नॉलेज दे। आप समान बना रहे हैं जो बाबा की बुद्धि में है, एज इट इज हम आत्माओं की भी बुद्धि में समा रहा है। तो बाप हमें आप समान बना रहे हैं। बाप बीज रूप है और यह उल्टा झाड़ है। परम धाम में देखें, है ना, चित्र देखा है ना उल्टे झाड़ का। यह बड़ा बेहद का ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है। तुमने बाप को और रचना को जान लिया है। क्रिएटर कौन है, कहाँ रहते हैं, क्रिएशंस कौन है, कहाँ रहती हैं। भल शास्त्रों में है, ऋषि मुनि कैसे जानेंगे, है ना। शास्त्रों में लिखा है ना कि वो जानते नहीं है तो क्या कहते हैं, नेति नेति। एक भी जानता हो तो परंपरा चले, फिर कैरी फॉरवर्ड हो ना वो ज्ञान, आगे एक परंपरा दूसरी परंपरा चलता रहे। दरकार ही नहीं। जबकि सदगति हो जाती है, बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। एक बार ड्रामा में एंट्री हो गई, फिर कोई एग्जिट नहीं कर सकता इस ड्रामा से। ड्रामा पूरा हो तब तक सब एक्टर्स यहाँ होने हैं। जब तक बाप यहाँ है, जब वहाँ बिल्कुल ऊपर परम धाम में बिल्कुल खाली हो जाएंगे, तब तो शिव बाबा की बारात जाएगी, फिर सब आत्माएं जाएंगी। पहले से तो नहीं जाकर बैठेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है पहले पहुंचो और पहले पहले सीट ले लो, नहीं, सबको जाना इकट्ठे ही है। तो बाप सारी नॉलेज बैठ देते हैं।
यह वर्ल्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम होता है। गायन है, परंतु संगम युग कब होता है यह किसको पता नहीं है। तुम बच्चे समझ गए हो, 4 युग हैं। यह है लीप युग। इसको मिजेट कहा जाता है, छोटा। श्री कृष्ण को भी मिजेट दिखाते हैं, छोटा बेबी कृष्ण दिखाते हैं ना। तो यह है नॉलेज। नॉलेज को मोड़ तोड़कर भक्ति में क्या बना दिया है ना, कुछ ना कुछ कहानियां बना दी हैं। ज्ञान का सारा सूत मुझा हुआ है। बिल्कुल नॉलेज तो है ही नहीं, सब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। उनको समझाने वाला तो एक ही बाप है। प्राचीन राजयोग सिखलाने लिए विलायत में जाते हैं। वह तो यह है ना, ये जो बाबा सिखा रहे हैं। प्राचीन अर्थात पहला। सहज राजयोग सिखलाने बाप आए हैं। कितना अटेंशन रहता है। तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। आत्मा को याद तो आता है ना। बाप कहते हैं यह नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूं, फिर मैं ही आकर दूंगा। कल्प कल्प बाबा आएंगे और हमको ये ज्ञान देंगे। यह नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। यह ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत होती है। बाकी थोड़ा टाइम है, अब चलना है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरे तरफ फिर क्या होता है। एक बात की खुशी है कि हमें नई दुनिया में जाना है, फिर दूसरी तरफ फिर फील भी होता है क्या, अरे ऐसा मीठा बाबा हम फिर कल्प बाद देखेंगे ना। बाबा से बिछुड़ने का गम तो होता है ना, है ना। सतयुग में जाने की खुशी है, परंतु फिर 5000 वर्ष के बाद हमें बाबा मिलेगा। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं ना। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी याद आएगा। इस दुख धाम को भूल जाओ। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, है ना। वो लोग कहते हैं इसको भूल जाओ उसको भूल जाओ, हद की चीज़ों को भूलने की बात करते हैं, परंतु बाबा तो कहते हैं सारी दुनिया को भूल जाओ, दुख धाम को भूल जाओ। तो छोटी मोटी बात नहीं है, यह बेहद की बातें। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। तुम रिटर्न में फिर सुख धाम में जाते हो, है ना। जब बुद्धि योग यहाँ से तोड़ते हैं तो फिर सुख धाम जाते हो। सतो प्रधान बनते जाएंगे। कल्प कल्प जो बने हैं वही बनेंगे और उनको ही खुशी होगी। फिर यह पुराना शरीर छोड़ देंगे, अपने आप ही छोड़ देंगे। फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। यह नॉलेज खलास हो जाएगी, कुछ याद नहीं रहेगा इस ज्ञान का। बातें तो बहुत सहज हैं। रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरण करो तो भी खुशी रहेगी। क्या करेंगे, है ना। आज रात को सोएंगे ना तो सारी बातें याद करना कि बाबा कैसे हमें ले जाने आए हैं, कैसे हमें परिवर्तन कर रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं, है ना। क्या भूलना है, उससे क्या मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसे करेंगे ना तो बहुत खुशी रहेगी। हम यह बन रहे हैं सारे दिन में। हमने कोई शैतानी तो नहीं की, ये चेक करना है रात को सोते हुए।
5 विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं, लोभ तो नहीं आया। अपने ऊपर जांच रखनी है, अपने ऊपर खुद ही जांच रखनी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। दूसरा, रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए। वरदान है, वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। कौन है संपत्तिवान, कैसे बनेंगे? जब वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करेंगे। किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है, किसी के भी पास यदि केवल स्थूल संपत्ति है, तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है, तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। क्या क्या चाहिए साथ में? गुणों की संपत्ति, शक्तियों की संपत्ति, ज्ञान की संपत्ति। आप सबके पास तो यह सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं, है ना सबके पास? दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। तो हमारी संपत्ति भले दिखाई नहीं देती, पर हमारी आंतरिक संतुष्टता, अंदर की खुशी हमारी संपत्ति को बयां करती है ना? कि वरदाता द्वारा हमें संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। स्लोगन है, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। कैसे? सच्ची साधना द्वारा। आज का व्यक्त इशारा, यह देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ हो, जब सभी पुराने संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे, फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए सभी बातों में इजी रहो। तो इसलिए हमारा अंदर से जो नेचर है वो इजी नेचर होना चाहिए। किसी भी संस्कार में, स्वभाव में लटका हुआ नहीं होना चाहिए। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे और पुरुषार्थ भी होगा, है ना? खुद ही अपने संस्कारों से, स्वभावों से हमारा प्यार हो जाता है, फिर उसके कारण बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं। नहीं, यही होना चाहिए, यही करना है, नहीं। तो बाबा चाहते हैं इजी रहो। फिर क्या होगा? कार्य भी इजी होंगे, पुरुषार्थ भी इजी हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी।
खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशी